हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। द्वारकाधीश की जय हो। गुप्तचर तुम? कहो गुप्तचर, क्या समाचार हैं? दैत्यराज सम्रासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, पहले सुने तो किस कारणवश वो हमसे युद्ध करना चाहता है। हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। गुप्तचर बताओ फिर क्या बात है? दैत्यराज सम्रासुर और उसका पुत्र मायासुर तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कन्हैया, मुझे तो लगता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पिता और पुत्र दोनों मायावी शक्तियों में निपुण हैं, इसलिए वो घमंड में पड़ गए हैं। परंतु वो हमें से युद्ध क्यों करना चाहते हैं? क्षमा करें द्वारकाधीश, वो दोनों आपको अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझते हैं, इसलिए वो सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। उससे पहले मैं उन्हें नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। नहीं दाऊ भैया, हम पहल नहीं करेंगे। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध अवश्य होगा, परंतु पहला वार हमारा नहीं होगा।
वो रही शत्रु की सेना। परंतु श्री कृष्ण को हमारे आगमन से पहले हमारे आने की सूचना कैसे मिली? हमारा शत्रु बलवान भी है और चतुर भी, इसलिए पुत्र सावधान होकर युद्ध करना। पिताश्री, आप चिंता ना करें। यदि वो चतुर है तो मैं महाचतुर हूं। राक्षस, ना तो तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही आक्रमण की चेतावनी दी। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना और अनीति से युद्ध करना, यही इन मायावी पिता और पुत्र की नीति है। परंतु कन्हैया, इन मायावी पिता और पुत्र की कुटिल नीति हम सफल नहीं होने देंगे। हाँ दाऊ भैया, शंबरासुर जैसे अधर्मी इन नीतियों में यदि सफल होने लगे तो पृथ्वीलोक पर अधर्म का राज्य स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ग्वाले। पृथ्वीलोक पर केवल मेरा साम्राज्य होगा, केवल मेरा। इसलिए हे कृष्ण, तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। मायासुर! कृष्ण, अपने दाऊ भैया को जरा समझाओ कि असुर सम्राट शंबरासुर की शरण में आने में ही उसकी भलाई है। शंबरासुर, अपने इस मायावी पुत्र को लेकर तुम अपनी नगरी लौट जाओ, वरना मेरे क्रोध की आग में इस पुत्र के साथ जलकर तुम भी राख हो जाओगे।
कन्हैया, 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 आंखें खोलो कन्हैया, कन्हैया, ए कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया, मेरे लिए, अपने दाऊ भैया के लिए आंखें खोलो कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया, ये कैसे हुआ कन्हैया, ये कैसे हुआ कन्हैया, ए कन्हैया, अरे तुम तो संसार में परम शक्तिशाली हो, सबसे अधिक बलवान हो, युद्ध नीति में सबसे निपुण हो, ये कैसे हो गया कन्हैया, ये कैसे हो गया? इस मायावी असुर के हाथों तुम्हें मृत्यु आ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कन्हैया, और क्या हो सकता है कन्हैया? अब मैं द्वारका वासियों से क्या कहूं? अपने देवकी माता और पिताश्री को कैसे मुंह दिखाऊं? मैं बड़ा भाई होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे बल पर, धिक्कार है मेरी शक्तियों पर, धिक्कार है कन्हैया, कन्हैया, जिस संसार में तुम नहीं, उस संसार में मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीवित नहीं रहना चाहता कन्हैया, मेरा मर जाना ही बेहतर है। दाऊ भैया, हाँ? कन्हैया, कन्हैया, तुम जीवित हो? तुम जीवित हो कन्हैया? तुम जीवित हो? हाँ दाऊ भैया, ऐसे मायावी असुर के हाथ से मरने के लिए हमने इस पृथ्वीलोक पर जन्म नहीं लिया। कन्हैया, मेरे कन्हैया, 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 अरे कन्हैया, तुम्हें जीवित देखकर मैं कितना खुश हूं, ये तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते कन्हैया, तुम नहीं समझ सकते। परंतु कन्हैया, ये कौन है? वो, हाँ, वो मायावी शंबरासुर की माया है। अरे आपको भ्रम में डालने के लिए शंबरासुर ने ये माया रचाई थी और आप उसके मायाजाल में फंस गए दाऊ भैया। ये देखिए। अब आप जान गए शंबरासुर की नीति। मृत्यु लोक में माता पिता, भ्राता पुत्र, कन्या पौत्र, इस तरह के अटूट नाते बन जाते हैं। उसी का लाभ उठाने का प्रयास यह मायावी शंबरासुर करता है। अपनी माया से अपने शत्रु को शोकाकुल कर देता है। फिर ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने में उसे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दाऊ भैया, आप रणभूमि पर हैं। यदि मुझे सचमुच ही मृत्यु आ जाती तो भी आपको शस्त्र नीचे नहीं रखना चाहिए। माया मोह के भूल भुलैया से जो भी कोई रणभूमि पर फंस जाता है, उसे युद्ध में विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मुझसे भूल हो गई कन्हैया, मुझसे भूल हो गई। परंतु अब मैं इन मायावी पिता पुत्र को ऐसा दंड दूंगा कि द्वारिका की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेंगे।
समरासुर, बलराम तो साक्षात मृत्युदाता नजर आने लगा। हमें निकल चलना चाहिए। नहीं पिताश्री, मैं तो इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री, ये अस्त्र मुझे महादेव शंकर ने दिया था। ये कभी विफल नहीं होगा। बलराम को इस अस्त्र के कारण निश्चित ही मृत्यु आएगी। हे जगत के पालनहार, कैलाशपति, नीलकंठ महादेव शंकर, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। हे वासुदेव, आंखें खोलिए वासुदेव। प्रणाम शिव जी। प्रणाम मधुसूदन। कहिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? आपने हमारी प्रार्थना किस उद्देश्य से की? हे महादेव, शंबरासुर का पुत्र मायासुर आपका दिया हुआ अस्त्र दाऊ भैया पर छोड़ने वाला है, जिसे केवल आप ही विफल कर सकते हैं। आप ही दाऊ भैया की रक्षा कर सकते हैं। नहीं देवकी नंदन, हमारा दिया हुआ अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। परंतु 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 क्या महादेव? परंतु हमारे अस्त्र के कारण बलराम को मृत्यु नहीं आएगी। हमारे इस अस्त्र के प्रभाव से उन्हें मूर्छा आएगी, केवल मूर्छा। हे महादेव, आपके कृपा आशीर्वाद का हाथ जिसे मिला हो, उसे मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? जाओ, अपना लक्ष्य साधो। ये मेरी माया नहीं है, ये मेरा पराक्रम है। अपने बड़े भाई की मृत्यु से कुछ बोध लो और हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अभय देंगे, नहीं तो तुम भी इसी प्रकार मृत्यु के अधीन हो जाओगे। हा 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 हा। दाऊ भैया, उठिए, उठिए दाऊ भैया, उठिए दाऊ भैया, उठिए, उठिए दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया,
क्या मैं मूर्छित हो गया था कन्हैया? हाँ दाऊ भैया, परंतु अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दाऊ भैया। शंबरासुर परास्त हो गया है। हाँ? और मायासुर का मैंने वध कर दिया है। स्वामी, हमारे पुत्र की ये स्थिति, कह दीजिए ना कि ये आपने माया रची है, ये आपका माया जाल है। बोलिए ना, बोलिए ना स्वामी, कह दीजिए ये झूठ है, ये झूठ है ना। आप बोलते क्यों नहीं? आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि ये मेरा परम प्रतापी पुत्र मायासुर जीवित है स्वामी। वो तो वासुदेव श्री कृष्ण पे विजय प्राप्त करके लौटने वाला है। तो फिर ये कौन है? नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। क्या अब तक मेरा पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा है, तो आप उसे युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए स्वामी, क्यों नहीं आए? कैसे कहूँ मायावती, कैसे कहूँ? हमारे पुत्र मायासुर को वीर गति प्राप्त हुई है। हाँ मायावती, हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी, ये नहीं हो सकता। मेरा पुत्र तो अजय है, हाँ मेरा पुत्र अजय है। होश में आओ मायावती, होश में आओ। पुत्रवध का दुख हमें भी हुआ है। मायासुर हमारा भी लाडला पुत्र था। किसने मेरे पुत्र का वध किया है? कृष्ण ने। आपके सामने धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आपके बल पर। आपके सामने आपके पुत्र का वध होता है और आप उसकी रक्षा भी नहीं कर सके। कैसे पिता है आप, कैसे पिता है आप? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। आज आवेश में मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मायावती, अब शोक करना बंद करो। जिस कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया है, आप उसे क्या दंड देंगे? जब आप उसे दंड देंगे
तभी मेरा शोकग्रस्त मन शांत होगा स्वामी, तभी शांत होगा। मायावती, ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। पुत्र की मृत्यु के वियोग में जैसे मेरी पत्नी शोक मना रही है, उसी तरह से कृष्ण की पत्नी भी पुत्र वियोग में शोकाकुल हो जाएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नारायण नारायण। कामदेव, देख लिया ना, आपके जन्म लेने के पहले ही आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है, जो अब आपकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। मुनिवर, कम से कम इस समय तो ऐसी अशुभ बातें न किया करें। लाखों वर्षों से मैं केवल इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। वो शुभ घड़ी जब प्रद्युम्न का जन्म होगा और मेरे सुहाग को शरीर मिल जाएगा। विरह की पीड़ा से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और सुहागन होते हुए भी जो अभागन का कलंक मेरे माथे से चिपक गया है वो मिट जाएगा। ये कलंक तो उस समय मिटेगा देवी, जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में शंबरासुर का वध करेंगे। मैं प्रद्युम्न कब बनूंगा? कब मेरा जन्म होगा? वो समय आ गया है कामदेव। यही शुभ समाचार देने के लिए ही मैं आप दोनों के पास आया हूं। परंतु ये शुभ समाचार भी आप अशुभ भूमिका से सुना रहे थे। कह रहे थे कि शंबरासुर इनकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। नारायण नारायण, मेरे वचन शुभ अशुभ दोनों होते हैं, किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए अशुभ। अब किसके भाग्य में क्या आएगा उसका निर्णय तो केवल उसका प्रारब्ध ही कर सकता है। इसलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए देवी। परंतु ये तो बताइए मुनिवर, मैं फिर से जन्म कैसे लूंगा? महादेव की भविष्यवाणी के अनुसार आप कृष्ण पुत्र के रूप में देवी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेंगे कामदेव। देवर्षि, मेरे नाथ का जन्म लेने का शुभ कार्य कैसे संभव होगा? श्री कृष्ण की इच्छा और आज्ञा से ही संभव होगा। और श्री कृष्ण की आज्ञा लेने के लिए आप दोनों को पृथ्वीलोक पर शीघ्र ही जाना होगा। हम अति शीघ्र ही जाएंगे। नारायण नारायण। अरे, भगवान तो ध्यानस्थ बैठे हैं। तो क्या हुआ? मैं अभी जगा देता हूं उन्हें। नहीं नहीं, फिर वही भूल करना चाहते हैं जिस भूल ने आपसे आपका शरीर छीन लिया था। याद रखिए, आप यहाँ अपना शरीर पाने आए हैं, खोने नहीं। आश्चर्य है देवी, मेरे शरीर के खो जाने का भय अब भी आपको है, परंतु अब मेरे पास शरीर तो रहा नहीं, सो अब क्या खोऊंगा? शरीर न सही, पर इस शरीर की निशानी तो है। जीने के इस सहारे को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। परंतु देवी रति देवी रति, कामदेव। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। सुखी भव। भगवान, आपने हमें सुखी होने का आशीर्वाद दिया है ना? हाँ देवी, मेरा कहा सत्य है। तो बताइए, जब मैं मेरे पति देव के
दर्शन नहीं कर सकती। उनका मेरा मिलन लाखों वर्षों से अधूरा है। ऐसे में मैं या मेरे पति देव कैसे सुखी हो सकते हैं? देवी रति, दुख की आयु लंबी हो सकती है, परंतु दुख अमर नहीं हो सकता। तो फिर बताइए, कब मेरा दुख समाप्त होगा? कब मेरे पति देव को नया शरीर प्राप्त होगा? कामदेव, तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें देवी रति जैसी धर्मपत्नी मिली है। पति के मिलन की आस में इसने लाखों वर्षों तक किसी जोगन की भांति तपस्या की है। युगों युगों तक प्रतीक्षा की है, और अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। सच भगवान, मुझे नया शरीर मिल जाएगा? हाँ कामदेव, जिस घटना का समय, यहां तक कि समय का पल भी लाखों वर्षों पहले शिवजी ने स्वयं निश्चित कर दिया था, उस घटना के घटने का वो पल अब आ गया है। अर्थात आप मेरे पति देव को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं? कामदेव, आज से तुम मेरे पुत्र हो। धन्यवाद भगवान। भगवान, आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। अपने पुत्र या कुल वधू के लिए कुछ करना उपकार नहीं होता देवी रति। जब कामदेव हमारा पुत्र बनने जा रहा है, तो इस नाते तुम हमारी बहू ही तो बनोगी ना। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। कामदेव, मेरा पुत्र बनने के लिए तुम्हें अपनी माता लक्ष्मी के शरीर का एक अंग बनकर जन्म लेना है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी होने वाली माता के गर्भ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। बड़ी मंगलमयी घड़ी आई सजनी, बड़ी मंगलमयी घड़ी आई सजनी। शुभ गोद भराई की बधाई।
पुत्र हुआ है, पुत्र। कुल का नाम रोशन करने वाला आ गया है। देखिए क्या तेजस्वी चेहरा है इसका। दिखाइए, दिखाइए ना। अरे अरे अरे। हाँ दीदी, इस पर तो नजर ही नहीं ठहरती। अच्छा है ना? अगर नजर ठहरती तो लग नहीं जाती। ईश्वर न करे इसे किसी की नजर लगे। हाँ तो आप शीघ्र ही नजर उतारिए ना इसकी। अरे इस पर तो मैं स्वयं वारी जाऊं। लीजिए। वाह देवी माँ वाह, माँ हो तो आप जैसी। अरे अरे, ये केवल दीदी का ही पुत्र नहीं, ये तो मेरा भी पुत्र है। लीजिए। मेरा बस चले तो मैं इस पर से चांद सूरज उतार दूं। दीदी, इस सूरज को कब तक अपने आंचल में छिपाए रखेंगी? मैं इसके दर्शन इसके पिताश्री और ताऊश्री को करा लाऊं? लाइए, लाइए ना। ओले ओले। ओले ओले। कन्हैया, बधाई हो कन्हैया, बधाई हो। आपको भी। हटो। लाओ 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 लाओ। अरे ले 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 ये क्या ले कर रहे हैं? अरे मैं इसका पिता हूँ, कम से कम पहले मुझे तो देखने दीजिए। कन्हैया, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, पहले मैं देखूंगा, बाद में तुम देखना। हाँ? अरे रे 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 मेरा भतीजा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं दाऊ भैया? वाह, बड़ा होने का आप अनुचित लाभ उठा रहे हैं दाऊ भैया। कन्हैया, तुम तो पिताश्री बन गए हो ना, तुम्हें क्या पता ताऊश्री होने की खुशी क्या होती है ना भतीजे? मैं हूं ना तुम्हारा ताऊश्री। ताऊश्री, ताऊश्री। अरे तुम तो नाराज हो गए। लो देखो, तुम भी देखो। संभाल कर लेना मेरे भतीजे को। अरे रे 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 रे। दाऊ भैया, इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जैसा बुद्धिमान है। कन्हैया, तुम बच्चे की प्रशंसा कर रहे हो या अपनी? हाँ मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से समझते हो कन्हैया। अरे देखो मेरे भतीजे को, ये तो मेरी तरह बलवान है, बलवान। हाँ। है ना भतीजे? देखो देखो देखो। अरे अब पिताश्री और ताऊश्री अपने पुत्र और भतीजे के गुणों का बखानी करते रहेंगे या इसे मुझे वापस भी देंगे? नहीं, बिल्कुल वापस नहीं देंगे। अरे लाइए। नहीं अरे, नहीं, अरे क्या? इसे दूध पिलाना है। दूध पिलाना है? जहामंती, इसे दूध जरूर पिलाओ, परंतु इसे माखन बिल्कुल मत देना। हाँ? क्यों? क्यों? अगर इसे माखन की लत पड़ गई तो ये भी हमारे कन्हैया की तरह माखन चोर हो जाएगा। और फिर पता है, इसकी तीनों माएं इसके पीछे छड़ी लेकर भागेंगी और ये कान पकड़कर कहेगा, मैं नहीं माखन खायो। नारायण 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 नारायण। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं देवी। हाँ देवर्षि, आज मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में इतनी खुशियां तो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। जी चाहता है कि खुशी के मारे नाचना शुरू कर दूं।
नाचते नाचते थक कर इतनी चूर हो जाऊं कि बेहोश हो जाऊं। और मुझे उस समय होश आए जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जवान हो चुके हों। नारायण नारायण। परंतु प्रद्युम्न ने तो अभी जन्म लिया है देवी। पहले उसे बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था और फिर कुमार अवस्था से गुजरना है। परंतु आपकी व्याकुलता और उत्सुकता समय को तेज गति से चलाना चाहती है। कुछ ही पलों में उसे अपने बराबर का देखना चाहती है। हाँ देवर्षि, मैं यही चाहती हूँ कि धरती का एक वर्ष एक पल में बीत जाए। समय अपनी निश्चित गति से चलता रहता है देवी। इसे तेज चलाना असंभव है। काश यह असंभव संभव हो जाए। समय समय पर लगाकर उड़ जाए और मैं। नारायण नारायण। खुशी में जाने आप क्या क्या कल्पना करने लगी हैं। इसलिए कि इस खुशी की प्रतीक्षा मैंने लाखों वर्षों तक की है। और इस खुशी की प्रतीक्षा कोई और भी कर रहा है देवी। उस तक मुझे शुभ समाचार अवश्य पहुंचाना है। प्रद्युम्न के जन्म की खुशी और किसे होगी? कौन कर रहा है उनके जन्म की प्रतीक्षा? वही देवी, वही जो प्रद्युम्न के मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के पुत्र के शत्रु शंबरासुर और मायावती। जरा उन्हें भी ये समाचार दे आऊं। नारायण नारायण। दिन की प्रतीक्षा में तो मेरी तलवार को जंग लग गया था, परंतु अब मैं इस तलवार को धार लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा, पर तो जल छिड़क कर नहीं, कृष्ण पुत्र का लहू छिड़क कर। कृष्णा हरे कृष्णा